सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहूँगी आज की हमारी कला और संस्कृति की वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप खास तौर से 2024 को अलविदा कहने के लिए और 2025 का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है। आज हम कुछ मज़ेदार और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और साथ में मिलकर नए साल की शुरुआत करेंगे। तो क्या हम सब रेडी? बताएंगे अपने अपने पार्टनर्स को और साथ में रीजन भी बताना है क्यों है मेरा नाम ऐसा। बताओ क्या रीजन भी बताना है क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सब बताएंगे, जो नहीं बताएगा वो खड़े होके आगे आके बताएगा। सबने बता दिया? आपने बताया? आपने बताया? अपना नाम बताया? रीजन बताया? रीजन क्यों ऐसे बोला? ओके, किसकी टर्न नहीं आई हैंड्स अप करेंगे। किसने नहीं बोला? नहीं बोला आप? कोई है जो अपना नेम आगे आके सबके साथ शेयर करना चाहेगा या अपने पार्टनर का? किसी को बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। मैंने अपना नाम रखा उषा कवित्री। मैंने इस साल बहुत कविताएं लिखी है, नए वर्ष की भी लिखी हुई। और कोई फनी सा नेम किसी ने शेयर करना है तो अपने पार्टनर का भी बता सकते हैं जो आपके पार्टनर ने बोला। मैंने अपना नाम रखा है सहयोगी। सहयोगी कस्तूरी। भाई कस्तूरी की तो खुशबू भी बहुत होती है, हिरन के पेट में भी होती है, ठीक है, वो ढूंढता रहता है हिरन भी। लेकिन मुझे भी सारे ऐसे ढूंढते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। मैं भी हर किसी के सहयोग देना चाहता हूँ, हर किसी के काम आता हूँ। सुबह उठते ही देखो दयाराम जी को रोज लेके जाता हूँ, उनके घर छोड़ के आता हूँ। पूजा को रोज लेके आता हूँ यहाँ पर। घर की सब्जियाँ, हर जगह की कोई भी काम हो, बच्चों का भी कोई सहयोग देना है हर किसी को। सुबह बैठता हूँ रात तक सिर्फ यही काम होता है, जो भी मेरे पास आएगा मैंने उसका काम करना है, बस सिर्फ इतना तो सहयोग। तो ये बाबा का सहयोग मिल रहा है, जो इतना टाइम मिल रहा है, काम हो रहा है, बहुत खुशी मिलती है इससे। थैंक यू। अच्छा, जो शेयर करेंगे वो एक ही बार जो उन्होंने करा है अगली बार कोई और करेंगे एंड थोड़े से जैसे 1 मिनट के अंदर करेंगे शेयर, ठीक है। तो अब हम खेलेंगे अपनी नेक्स्ट गेम। वैसे ये आत्मचिंतन और शेयरिंग एक्टिविटी है। अब आप अपने कोई न्यू पार्टनर के साथ, आपके पीछे हो सकते हैं राइट लेफ्ट, जिससे आपने अभी बात नहीं करी, उनसे आप लोग पूछेंगे एक सवाल कि आपके लिए 2024 की कौन सी 2 चीजें रही जिसके लिए आप 2024 का शुक्रिया करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, 3 मिनट्स का टाइम है। गेम्स बहुत सारी है, फटाफट खेलेंगे। कोई नए पार्टनर के साथ शेयर करेंगे 2024 की ऐसी कौन सी चीजें रही 2 जिनके लिए आप आभारी हैं। टाइम लिमिट के अंदर करना है हमें सब कुछ, 3 मिनट्स के अंदर। नए पार्टनर्स के साथ शेयर करना है, नए पार्टनर्स। अब आप अपने पीछे वालों से बात करोगे। उनकी भी सुनी? आपने किया? आपने शेयर किया? ठीक है। जो लग रहा है शेयर नहीं कर रहे वो माइक में आगे आके करवाएंगे फिर हमसे। ओके,
ओके, कोई है जो शेयर करना चाहेंगे? आगे आके आ जाइए, आपकी बारी आ गई। अच्छा, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर शेयर करेंगे, बहुत टाइम नहीं लेंगे सारे। एक और शेयरिंग लेंगे, रेडी रहेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा निर्बंधन होती जा रही हूँ धीरे धीरे धीरे। सारे बंधन जैसे छूटते जा रहे हैं। बाबा मुझे निर्बंधन करता जा रहा है। हर बंधन मेरा धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, मुक्त होती जा रही है। ओम शांति। दूसरी बात बताओ। दो बात। दूसरी बात है, निर्विघ्न भी होती जा रही हूँ। कोई एक ये भी है कि कोई भी परिस्थिति मुझे महान नहीं लगती, बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं लगती। सारी परिस्थिति से ऐसे निकल जाते हैं, मक्खन से बाल निकल जाता है। ओम शांति। क्यों सभी तालियों के साथ एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। एक और ओम शांति। आप सबको मालूम भी है कि इस 2024 में थोड़ी शरीर की भी, कृष्णा दीदी की भी हलचल बहुत रही यहाँ पे, और मेरी अपनी भी रही। तो कैसी भी स्थितियाँ रही हैं उसमें एक तो हिम्मत बनी रही और बाबा की बहुत मदद मिली। कोई प्रभाव में आकर के जो है कभी भी निराशा नहीं आई। बाबा की पूरी मदद मिलती रही। हिम्मत, उत्साह बड़ा ही रहा। फिर भी अवस्था बाबा ने अपनी मदद से बहुत अच्छी रखी। तो ये 2024 शायद पहली बार हो गई। 2024 में जो विशेष पुरुषार्थ और विशेष अचीवमेंट समझें कि पूरा का पूरा समय विशेष अटेंशन देकर कि बहुत ही मीठा रहना है, बहुत मीठा बोलने की कोशिश की और स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश की। ओम शांति। वैसे तो अभी ये सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा तो हर एक पल नया होता है और हर एक पल में कुछ ना कुछ प्राप्ति करते रहे, यही लक्ष्य रहता है। बाकी 2024 को हम बनाते हैं, 2024 हमें नहीं देकर जाता, हम उसको बनाते हैं। जो हमें अचीवमेंट्स हुई, हमें तो लगता है कि एक एक दिन आगे आगे बढ़ते हैं बाबा के साथ। बाबा रोज कुछ ना कुछ नया देता है, तो अब 365 प्राप्तियां क्या बताएं। हाँ, लेकिन लौकिक में कहें तो हम प्रोफेसर बन गए न्यूरोलॉजी के 2024 में। लेकिन अभी भी कोई भी देखता है तो कहता है आप प्रोफेसर, आप तो स्टूडेंट ज्यादा लगते हो, प्रोफेसर कम लगते हो। तो वो है। और दूसरा हाँ, विश्व सेवाधारी बन गए। और बिल्कुल हमें याद है कि 2020 कोरोना के बाद हम यहाँ पर 21 में आए थे पहली बार। और यहाँ पर हम जब आए थे तो हमें शायद ही कोई जानता था। और पहले दिन अगर आपको कहानी सुनाए तो बड़ी अजीब सी कहानी है। वो कहानी ये है कि हम यहाँ पर जब पहली बार आए सेंटर पर तो हमारी नीस है, भतीजी है, उसके साथ आए थे। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा होता था पहले, तो उस पर वो काम कर रही थी जो अपनी छोटी बहन है ना, नहीं बबीता बहन। तो वो कह रही थी अच्छा आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा हाँ पहली बार आए हैं। अच्छा कोर्स किया है? तो हम ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करते थे, प्रत्यक्ष नहीं करते थे, तो प्रत्यक्ष नहीं किया, ठीक है चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए तो दीदी को भी हमने नहीं बताया था अपना परिचय कुछ भी। हमने कहा मेरे को चैलेंज दिया था डॉक्टर स्वपन भाई ने कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा,
आप मेरे को देखते रहो बस। यहाँ तक कि नाम भी उन्होंने पूछा तो हमने कहा कि विश्व सेवक नाम है। कहते हैं कैसा नाम है विश्व सेवक। खैर, तो उसके बाद सेवाएं हम कुछ बार नहीं, फिर उसके बाद जब पहली बार ग्लोबल हॉस्पिटल हमने कहा तो दीदी ने बात किया वहां पर और गए। और स्टोरी को शॉर्ट बस यहीं पर खत्म करेंगे। अब ये हालत है, 2 हफ्ते पहले सिस्टर शिवानी का खुद फोन आता है और वो पूछती है कि आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, और आप यहाँ पर एक प्रोग्राम है तो वहां पर आप सेशंस लेंगे। तो सेवा हमने कभी लाभ लाए जो आपके लिए फायदेमंद रहे, आपको बेटर फील करवाए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नया पार्टनर इस तरफ वालों से भी कर सकते हैं। आप लोग ने किया आपने लास्ट 1 मिनट। मैं रख रहा हूँ बस अपने आप ले लो। ओके, लास्ट 10 seconds। मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करो। बाबा बंद हो जाता है ये ओके, कोई है जिसकी बारी नहीं आई हो? आपकी नहीं आई बारी, आप अभी बता दीजिए। कविता दीदी। आप आगे आके बता दीजिए। इसके बाद कुमुद बहन आप शेयर करेंगे। ओम शांति। सन 24 में चेंजेस ये लाया हूँ कि सुबह की क्लास कभी मिस नहीं की। कभी बेसिक लेट, थोड़ा बहुत लेट बेसिक हो गया किसी दिन, नहीं तो डेली आया हूँ, कोई भी क्लास मैंने मिस नहीं की। और मेरे पार्टनर जिससे मैंने अभी बात की है, उन्होंने सुबह के जो प्रभात वेला होता है 3 से 4 या 4 से 5, वो उन्होंने कभी मिस नहीं किया। उनकी भी ये विशेषता। ओम शांति। सबसे खुशी की खबर ये है कि 2024 में मैं बीके परिवार से मिली। बीके बन गई, अभी पूरी नहीं बनी हूँ, बन जाऊंगी 2025 तक। और इतना सुंदर परिवार मिला है और इतना सुंदर भोग मिलता है जिससे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी मिलती हैं। बस यही है। ओम शांति। चलिए, रश्मि बहन आ जाइए। मैं जब आई थी बिल्कुल ऐसे आई थी जैसे ब्लैंक होती हूँ, लेकिन यहाँ आके इतनी भरपूर हुई हूँ, मेरा अंदर पूरा एकदम भर गया है, खुशियों से भर गया मेरा अंदर। ओम शांति। धन्यवाद सभी का। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है ब्लेसिंग चेन। ब्लेसिंग मतलब
हाँ, आशीर्वाद, दुआ, वरदान देना। तो अपने अपने पार्टनर्स के हाथ पकड़ेंगे और उनको 1 मिनट तक कुछ दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे उनको अगले उनके आने वाले 2025 के लिए, और फिर उनसे लेंगे भी, फिर दूसरे पार्टनर से करेंगे, ऐसा 2 जनों के साथ करेंगे। ओके? हाँ जी, आपने उनको बोलना है, ब्लेसिंग देनी है उनको, नहीं बोलना है उनको, बोलना है आपने। चाहे तो गले लग सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लोग अपने ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस करें। बोल के बोलना है, दुआ देंगे बोल के। अब पीछे वाले पार्टनर को कम से कम 2 जन बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। आपको बाबा जल्दी मधुबन की सैर कराए, मधुबन में सेवाधारी बन के बुलाए, मधुबन में बहुत सारे सुखों को अनुभव कराए और आप अपने युगल के साथ वहाँ पर अनुभव करते हैं। निर्विघ्न भाव, बंधन मुक्त भाव, नम्र चित्त भाव, निर्माण चित्त भाव, सहनशील भाव, पवित्र भाव। जैसे जैसे प्योरिटी आएगी ना, अमृत वेला आ जाएगा। आखिरी 30 सेकेंड, ये जरूरी है। जितने लोगों को चाहे दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। एक संकल्प रखना बाबा के सामने कि बाबा चाहे तो साल मुझे रोज अमृत वेला करना है, और रोज सुबह उठते ही वो संकल्प याद करना, मुझे अमृत वेला करना है। ओके, आ जाइए वापस। कोई है जो अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहेगा? कोई वो जना जो बोल नहीं रहा है कुछ भी। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, हमारी दीदी बहुत अच्छी है और सुबह अमृत वेला उठती हूँ, बाबा कुछ जगाते हैं और ये साल भी बहुत अच्छा गया है, खुशी खुशी का गया है। दूसरी बात क्या है? मैंने तो अपने दोनों पार्टनर को यही ब्लेसिंग दी कि विश्व कल्याणकारी भव, खुश रहो, हमेशा सफल रहो। और कौन आएंगे? आप आएंगे? इसके बाद जोगिंदर भाई आएंगे, इसके बाद जोगिंदर भाई आएंगे। ओम शांति। मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, एक चीज़ बार बार आती रहती है, तो उन्होंने मेरे को ये सलाह दी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करो और दूसरों को दुआ दो, उनको दुआ दो, जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो। थैंक यू। ओम शांति। जोगिंदर भाई आ जाइए। विशाल छोटा सा बैठा, इसने क्या ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे उड़ती कला में उड़ते रहे, सहज रीति से बाबा की याद बनी रहे, ऐसे ही सारों के प्रति दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। और दीदी को बताऊं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी एक दूसरे भाई बहनों को जान रहे हैं। ये जो 2-3 प्रश्न हुए कि कौन क्या पुरुषार्थ कर रहा है, क्या वो हमारे बारे में सोच रहा है और क्या वो चीज़ उसने छोड़ी है, क्या वो, सब हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। तो यही तो भाई बहनों का एक कर्तव्य होता है ना, यही तो भाई बहनों का प्रेम है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो दीदी ने सबको मौका दिया, थैंक यू। ओम शांति। मुझे तो मेरे पार्टनर ने जो वरदान दिया है वो भी प्यारा है, तो मैंने दिया वो भी अच्छा है। मैंने दिया कि आप परमात्मा समान भारी आत्मा भव, और उन्होंने भी मुझे दिया था अच्छा खासा वरदान कि विश्व कल्याणकारी भव। ओम ओम शांति। मैंने वरदान दिया है कि
भाई जी को कि विश्व की सारे शिखर को आप क्रॉस कर जाओ और जीवन में बहुत आगे बढ़ो और बाबा आपको पलकों में बिठा के रखे। ओम शांति। चलिए अब ये बताइए, एरोप्लेन किस किस को बनाना आता है पेपर से? है ना? एक एक पेपर अपनी डायरी में से टियर कर लीजिए, एक एरोप्लेन बनाएंगे सारे। और जिसको नहीं आता वो दूसरे को हेल्प करें, सिखाएंगे। एरोप्लेन बनाना है क्योंकि 2 एक्टिविटीज बची है हमारी। तो फिर बीच में से ये देखो, इस पर बैठकर अब मैं रायपुर जा रही हूँ। बस हम बैठकर के रायपुर में हमारी ट्रेनिंग है किसी प्रकार की वर्कशॉप की, उसमें बन गया। पेन निकाल लीजिए, पेन बनाओ 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 बनाओ। अब बच्चे सिर्फ 10 सेकंड अब इस पेपर को कैसे भी फोल्ड कर दीजिए कि ये सही बना है, सबसे सही बना है। इनाम ले आना मेरा। अब निकालेंगे अपना पेन। ये तो कश्ती बना दी दीदी आपने। कश्ती बना लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, म्यूजिक जब प्ले होगा, यहाँ पे गीत चलेगा, तो उसमें ये एरोप्लेन्स आप लोग पूरे रूम में उड़ाएंगे। ठीक है? आपको एक एरोप्लेन मिलेगा, उस पे जो क्वालिटी लिखी होगी, गुण लिखा होगा, वो देख के आपको इमेजिन। नया बनाया बड़ा वाला। ये बट इस पे लिखना है, इनकम्प्लीट है ये। एक गुण लिखना है जो आप 2025 में अपने गुण अंदर चाहते मैं हैं। लिखती हूँ ना। जो एरोप्लेन मान लीजिए मेरे पास आया, निर्भयता का एरोप्लेन। ठीक है? तो मैंने इमेजिन करना है कि 2000 बताया सबको, म्यूजिक प्ले होगा, आप लोग एरोप्लेन उड़ाओगे, सारे एक बार ही सुन लेंगे बहन जी। एक बार हर एक्टिविटी को आप रिपीट करते हो। हाँ, म्यूजिक प्ले होगा बच्चों, एक बार उसके बाद एरोप्लेन उड़ाएंगे। मान लीजिए मेरे पास जो एरोप्लेन आया उस पे लिखा है निर्भयता। मैं ऐसा सोचूंगी 2025 में मैं निर्भय होके कैसी दिख रही होंगी, विजुअलाइज करना है 1 सेकेंड में और उसको उड़ाना है। अगला एरोप्लेन जो आया उस पे पड़ा लिखा है साहस, तो इमेजिन करना है 2025 में मैं बिल्कुल साहसी हूँ। ऐसे उड़ाते जाना है, गुणों को धारण करते जाना है। Are you ready? Say ready. I'm ready. जोर से बोलेंगे I'm ready. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़े हो जाएंगे सारे और उड़ाते जाना जब तक म्यूजिक स्टॉप नहीं होगा। ऐसे पहले उड़ा दिए। अभी नहीं, अभी म्यूजिक स्टार्ट नहीं हुआ। उड़ाते रहे, पढ़ते रहे और धारण करते रहे। पढ़ना भी ऐसे, पढ़ना है, उसको विजुअलाइज करना है। 1 मिनट दो उनको। थैंक यू। और जो नीचे गिरे होंगे कहीं नीचे गिरे हुए हैं, चेक करते रहे। ठीक है, बैठ जाइए।
कुछ इंटरेस्टिंग था। मुरलीधर की मुरली की दीवानी मस्तानी थी। आज सवेरे से ही मेरे को याद आ रहा था। मैंने कहा हमारी माताएं सच्ची सच्ची गोपियां, समर्पित टीचर जो सच्ची सच्ची गोपियां हैं, चाहे कितने भी ज्ञानी ज्ञानी ऊदो समान यज्ञ के अंदर आ जाएं, शामिल हो जाएं, लेकिन जो माताओं बहनों की लगन है प्यारे बाबा के साथ, जो भगवान के प्यार में समाई हुई सच्ची गोपियां हैं, वो तो उसके प्रेम में मगन। वो योग की बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या जाने हैं। प्रेम ही योग है, योग ही प्रेम है। तो जिन्होंने एक के साथ लगन लगा ली, एक के साथ अपने दिल की तार जोड़ ली, वो सच्ची गोपियां कौन है? आप और हम हैं संगम युग पर। और हम ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। आप सब झूलते हो या नहीं? हम तो अमृत वेले से झूले पर बैठ जाते हैं और रात को ही उतरते हैं कि सारा दिन पूरा समय अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। एक है बाबा की गोद, वो सुख का झूला है, और एक है बाबा का दिल तख्त जिस पर हम बैठे रहें, वो हमारे लिए सुखद अवस्था है। एक हमारी अपनी ब्रकुटी जिसमें मैं आत्मा सितारे के समान चमक रही हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनकर ब्रकुटी तख्त पर राजा के रूप में बैठी हुई हूँ। अपने आप को देखते रहना या प्यारे बाप दादा को देखते रहना, और सच्ची गोपी बनकर के अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। यही हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। मुरली सुनते सुनते ऐसी ही अवस्था का हम सबको अनुभव करते रहना है। ओम शांति। किस किस को क्या सीखा, कौन सा गुण धारण करेंगे वो भी, और कैसा लगा करके कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में, क्योंकि 2 एक्टिविटीज रहती है समय का। मैं आपको एक अनुभव खास सुनाती हूँ। ऊपर बैठे, वो ये था जब कोरोना हुआ, मैंने टेलीफोन के ऊपर कोर्स कराया इंग्लैंड को, और वो कोर्स ऐसा बढ़िया हुआ जो पूरी धारणा अभी तक चलती है। और उनके हस्बैंड की शराब पीते थे, प्याज खाते थे, सब लेकिन जब वो सेंटर नहीं जाते, बाहर खड़े होकर आ जाते हैं हस्बैंड, और वो गिलास करती है। और ये लौकिक संबंध में छोटी बहन बसंत भाई हंसते थे, इसकी ये है लगन, फोन पे ही कोर्स करा दिया उसको। मैंने कहा हाँ, घर बैठे सेवा करनी है ना मुझे। तो वो इतनी अच्छी चल गई, यहाँ तक उसकी धारणा है 40 साल का बेटा गुजरा है, छोटे बच्चे हैं, उस लड़की ने आंसू नहीं निकाले आंखों से। हस्बैंड रोता है, उसको भी कहते हैं रोने से आ जाएगा वो आपके पास। ये उसकी धारणा बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं जो अभ्यास जीवन में करता था, काम में लगे रहो, दूसरे काम करते रहो, जब से मैं जुड़ा हूँ बाबा से, बस मेरा यही अभ्यास है कि मैं बाबा से हर समय मिलता रहूं, और बाबा मेरे को जो इतना दे रहा है, इतना सहयोग दे रहा है, स्वमानों में टिकने की, और उसके अलावा अपना अमृत वेला और क्लास ज्वाइन रेगुलर करता हूँ। जब से जुड़ा हूँ एक भी क्लास मैंने मिस नहीं करी। अगर यहाँ नहीं हुआ, पांडव वाणी में हुआ, क्या ये मैंने तो यही पाया है, और ये अद्भुत है। 2025 में क्या करेंगे? 2025 में तो बस अब यही कर रहे हैं कि बाबा जितना ज़्यादा अभ्यासी बनाए, अभ्यास में जुड़े रहें, और रोज जो है नए नए बाबा जो अभ्यास देता है उनमें पूरी तरह लगन से लगे रहें। और शांति। मैं
2009 में रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद में मुझे कोई ऐसा काम नहीं था मेरे पास, मैं कोई काम करूँ। मुझे एक साथी थे किसी सैनिक, उन्होंने मेरे को यहाँ आने के बाद में मेरा रेगुलर यहीं आना जो है ना वो शुरू हो गया। और मेरे को जो है ना सबसे बड़ी बात है साथी मिल गए। पहले कुछ काम नहीं था, काम मिल गया। अमृत वेला में कभी मिस नहीं करता। आओ जल्दी माइक दे दो, माइक रजनी बहन। ओम शांति। आज जो भी मेरे पास पेपर आए, 3 पेपर आए हैं। एक में लिखा था सुख स्वरूप आत्मा, दूसरे में लिखा था शांत स्वरूप आत्मा, और तीसरे में लिखा था धैर्य स्वरूप आत्मा। तो तीनों ही ये 24 में शुरू से ही तीनों को अपने अंदर धारण किया है, और आगे भी 25 में कंटिन्यू इसको डीपली और धारण करते जाएंगे। यही। ओम शांति। मैंने ड्रामा को नए ढंग से देखना शुरू किया इस साल में, कुछ साक्षी होके और कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से देखने शुरू किया। ओम शांति। हम खुद को कैसा देखना चाहते हैं? मेरा फ्यूचर वर्जन कैसा दिखता होगा वो? कौन से गुण होंगे उसमें? किस समय सो के उठता होगा? एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, सभी से कैसा होगा उसका व्यवहार? कितने खुले भाव से जिएगा वो? परफेक्ट, मेरा बेस्ट वर्जन। पहले हे 2025 मैं आ रहा हूँ। गहरी लंबी सांस लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ जाए इस पल में। इस रियलाइजेशन के बाद आंखें खोलेंगे और अपने आप से पूछें, इस बेस्ट वर्जन को बनने में अगर कोई एक अवगुण, 1, 2 या 3 जितने भी अवगुण रुकावट बन रहे हैं, तो एक पेपर निकालेंगे। बॉक्स दे दीजिए। पेपर पे निकाल कर लिख दें अपने सारे अवगुण और उसको गुड बाय करेंगे 2024 में यही की यही। पेपर पे लिख के आगे आगे इसमें डालते जाएंगे वो अवगुण जो आपको अगले साल अपने अंदर से दृष्टि लेते जाएंगे, खिमिया बहन से टोली लेते जाएंगे। बीच की जो सूचना है वो मैं आपको देती जाऊंगी। सबको याद रहे, जाने से पहले
अपना योग का टाइम जोगिंदर भाई को लिखवा के जाएंगे, क्योंकि अब आपने कमियों को गुड बाय तो कर ही दिया और 2025 के लिए आपने योग की शुरुआत 2 जनवरी से करनी है, तो वो अपने घंटे भी लिख करके जाएंगे, नहीं तो कल आकर के दे देंगे अगर अभी टाइम नहीं है किसी के पास। ओम शांति। आप सभी ने वर्कशॉप में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नया साल बहुत ज़्यादा सुख, शांति और सकारात्मकता से भरा हो, ऐसी हमारी आशा है। थैंक यू। ओम शांति। मैं सबकी ओर से जयती बहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे बाबा का भी थैंक्स और जयती बहन का भी थैंक्स, जिसने इतनी सुंदर वर्कशॉप के द्वारा सब भाई बहनों की कमियों को 2024 के अंदर जो अंश मात्र रह गई थी उनको खेल खेल में दूर करवाया, बाबा को लेकर के दे दी और नए साल में क्या करना है वो विशेष गुणों की धारणा भी खेल खेल में करवाई है। तो पुनः सबकी ओर से जयती बहन का शुक्रिया, सभी थैंक्स करेंगे ताली बजा करके। और अब मैं अपनी सपना बहन को कहती हूँ कि वो भी 2 शब्दों में आप सबको अपनी शुभकामनाएं देंगी। नया साल तो हम 1 जनवरी को मनाएंगे, लेकिन अपनी शुभकामनाएं वो आज ही देंगी। ओम शांति। आज आपने जो वर्कशॉप किया, बस मेरे बाबा से यही कहूँगी कि आपकी जो मन की इच्छा है सभी की पूरी हो जाए और आप अपने आप को 2025 में जैसा देखना चाहते हो वो भी बाबा आपको बहुत मदद करे और आप भी उसमें सफल हो जाओ। ओम शांति।